तो हेलो दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जिस ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पर रूल किया, आज उसी इंडिया का नागरिक ब्रिटिश पर रूल करेगा वहां का प्राइम मिनिस्टर बनके। तो हाँ दोस्तों, हम बात करें ऋषि सुनाक की, जो कि यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए आज उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो ऋषि सुनाक का जन्म 12 मई 1980 में हुआ था। वो एक यूनाइटेड किंगडम के साउथहैम्पटन शहर में जन्मे थे। वो जन्मे तो यूके में थे, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड था वो इंडिया से था। जी हाँ, उनके दादा दादी पंजाब से बिलोंग करते थे, जो कि 1960 में यूके में शिफ्ट हो गए थे। और ऋषि सुनाक के पिताजी यशवीर, जो कि एक डॉक्टर हैं, और माताजी उषा, जो कि एक फार्मासिस्ट है, जो कि एक छोटी सी मेडिसिन शॉप चलाती है। ऋषि सुनाक की पढ़ाई भी यूके से हुई है। उन्होंने पॉलिटिक्स और फिलोसफी में कई सारी डिग्री हासिल करी है, और इसीलिए वो वहां की यूके की पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे। और उन्होंने पॉलिटिक्स में कई सारी डिग्री हासिल करी। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे शुरू से ही। और ऋषि ने एमबीए की डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली। और एमबीए करते हुए ही उनकी मुलाकात अक्षिता मूर्ति से हुई, जो कि आज उनकी वाइफ है। और मैं आपको बता दूं, अक्षिता मूर्ति एक जानी मानी हस्ती है, जो कि इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर नारायण मूर्ति जी की बेटी है। और नारायण मूर्ति जी को फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री भी कहा जाता है इंडिया में। तो ओवरऑल आप कहोगे जो अक्षिता है वो एक अच्छी और वेल्थिएड फैमिली से बिलोंग करती है। अगर हम ऋषि सुनाक के कैरियर के बारे में बात करें, उन्होंने 2001 से 2004 के बीच में एक इन्वेस्टमेंट बैंक में एक एनालिस्ट के तौर पर काम किया। और उन्होंने हेज मैनेजमेंट फर्म, जो कि एक जानी मानी कंपनी है, उसमें भी एक अच्छी पोस्ट पे काम किया। और फिर उन्होंने अपना एक स्टार्टअप भी किया। तो ऋषि सुनाक जी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। और एक बात और बता दूं आपको यहाँ पर, जो ऋषि सुनाक की जो फैमिली बैकग्राउंड था बहुत ही अच्छा नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जो भी आज कुछ वो हैं, जो भी जिस पोस्ट पे भी हैं, तो उसका जितना भी स्ट्रगल जो है वो उनके माता पिता ने किया है। और उन्होंने यह भी बताया था, यूके में एक इंडियन रेस्टोरेंट है जहां पर उन्होंने वेटर के तौर पर भी काम कर रखा है। तो इसी चीज से आप अंदाजा लगा लो उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो काफी अच्छा नहीं था। अगर हम उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करें, तो उससे पहले मैं आपको समझा दूं, जैसे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, वैसे ही वहां यूके में भी दो पार्टी ऐसी हैं जहां पर हमेशा कंपटीशन चलता है, जिसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ये दोनों आपस में हमेशा कंपटीशन में रहती हैं। और जो ऋषि सुनाक है वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अक्टूबर 2014 में वो पहली बार कंजर्वेटिव पार्टी से रिचमंड से एमपी सिलेक्ट हुए, जो कि 19,550 वोटों से वो जीते। और एक बात और बता दूं आपको यहाँ पर, जो इंडिया और ब्रिटिश का जो भी पार्लियामेंट सिस्टम है वो कई हद तक सिमिलर है। तो 2017 में वो दोबारा रिचमंड से ही दोबारा एमपी सिलेक्ट हुए, और इस बार उनकी वोटों की संख्या 19,550 से बढ़कर 23,108 तक पहुंच गई। दोबारा इलेक्शन होते 2019 में, अब वो 27,210 वोटों से वहां से जीते। और आप यहां पर देख सकते हैं हर साल उनकी वोटों में इंक्रीमेंट हो रहा था, उनकी वोटों में बढ़ोतरी हो रही थी। इसका मतलब यह है कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे वहां पर, और लोग उन्हें वहां पर पसंद कर रहे थे। और एक बात और बता दूं आपको, ऋषि सुनाक जो हैं वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। और वो बचपन में हमेशा मंदिरों में जाया करते थे और छोटे मोटे प्रोग्रामों में भाग लिया करते थे हिंदू धर्म के। और उनके घर के पास यूके में ही एक मंदिर था, जिसे बताते हैं कि उनके माता पिता ने बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था उसे निर्माण करवाने में। और 2019 में ही उनका जो पॉलिटिकल कैरियर था उसने एक बहुत ही अच्छा मोड़ लिया, और वो एक अच्छी पोस्ट के लिए चुने गए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, जो कि एक जानी मानी पोस्ट है यूके में, वो उसके लिए चुने गए। और आपको एक बात और बता दूं, जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स है वहां पर दो पोस्ट बहुत ही मायने रखती हैं। एक जो है प्राइम मिनिस्टर, जो देखिए देश को रूल करता है, और सेकंड जो है चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो ऋषि सुनाक 2020 में प्रमोटेड किए गए और चांसलर ऑफ एक्सचेकर चुने गए, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि चांसलर ऑफ एक्सचेकर एक बहुत ही बड़ी पोस्ट मानी जाती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के बाद आती है। और दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऋषि सुनाक जी प्राइम मिनिस्टर के लिए चुने गए, कि एक इंडिया ओरिजिन बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है ब्रिटिश का, जो कि एक बहुत ही डेवलप कंट्री है। जिस ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया, आज वही इंडिया का नागरिक आज वहां पर रूल करेगा। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। तो यहां पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इट्स आवर टाइम टू रूल। तो जय हिंद, जय भारत।